अस्सलाम वालेकुम। आज इस चॉपर में बनाएंगे चिकन का कीमा। इसके लिए सबसे पहले तो इस टूल को समझ लें कि इसको किस तरीके से लॉक करना है। इस टूल के साथ इस चॉपिंग ब्लेड को अटैच करके लॉक कर देंगे। एक साइड इस ब्लेड की प्लेन है और दूसरी साइड पर 3 कट बने हुए हैं। कट कह लें, स्पेस कह लें या होल कह लें। अब इसके साथ इस टूल को लॉक करके जग में फिक्स कर देंगे। इसको लॉक करने का तरीका मैंने पहले भी बताया है। अगर इसे सही से लॉक नहीं करेंगे तो चॉपर नहीं चलेगा। सिर्फ जग के अंदर इसे रखेंगे, ये खुद ही फिक्स हो जाएगा। इस कट के लेफ्ट या राइट साइड पर ये लॉक होगा। ये जी हो गया है लॉक। सबसे पहले तो चॉपर का मेन टूल और जग को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस चॉपिंग टूल को जग के अंदर एडजस्ट करके रख देंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ मेरे पास हाफ चिकन क्यूब्स में है और हाफ के बारीक बारीक स्लाइसेस हैं। अब पहले इस चिकन को जग में रखते हैं और कीमा बना लेते हैं। चिकन डालने के बाद जग के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। और अब करते हैं मशीन को ऑन। सबसे पहले 1-2 बार पी ऑप्शन पर रखकर चलाएंगे। उसके बाद 1 और 2 बटन पर इसे ऑन कर देंगे। अच्छा, चिकन का कीमा बनाने के लिए इस मशीन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। पी ऑप्शन की जरूरत ज्यादातर बीफ या मटन का कीमा बनाते वक्त होती है, क्योंकि इस गोश्त में चर्बी वगैरह भी होती है, जिसकी वजह से मशीन को चलने में मुश्किल हो सकती है और इसे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में कोई मिक्सचर इस चॉपर में डाल दिया है तो उस पॉइंट पर मशीन को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। एडजस्ट करने का मतलब है कि मशीन को एक बार रिवर्स पर चलाएं और फिर इसे स्मूथ चलने दें। अब चिकन में कोई चर्बी नहीं होती और चिकन बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए कीमा भी आसानी से और जल्दी बन जाता है। 2 से 3 सेकंड में इतना अच्छा कीमा बन गया था। अभी मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सीख कबाब या कोफ्ते वगैरह बनाने के लिए जिस तरह का फाइन कीमा हमें चाहिए होता है, सेम वही टेक्सचर है इसका। अब इसको एक ट्रे में निकालते हैं और अब जो चिकन मेरे पास क्यूब्स में है उसे भी चॉप कर लेते हैं। लेकिन अब एक और एक्सपीरियंस करके दिखाती हूँ आपको कि अगर इस चॉपर को हम फुल भर दें तो क्या ये अच्छी तरह हर चीज को चॉप कर देगा। मुझे इतना भी फाइन कीमा नहीं चाहिए था। मैंने 2 सेकंड से ज्यादा मशीन को चलाया है आपको बताने के लिए और कीमा ज्यादा ही बारीक हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अब ये सीख पर मुश्किल ही लगेंगे, लेकिन एक और तरीका बताऊंगी आपको सीख कबाब बनाने का। इस चॉपर में जो कुछ भी बनाऊंगी वो आपसे लाजमी शेयर करूंगी, ताकि अगर किसी ने लेना भी हो तो उसे इस बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। इसकी कुछ चीजें मुझे पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे यूज किया है वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता रहा है। YouTube पर इस तरह की हर चीज को डिटेल से किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक ही वीडियो में सब चीजों को थोड़ा थोड़ा चॉप करके दिखाया है। ये सब नहीं बताया कि किस चीज को कितनी मिकदार में लेना है, किस चीज को इस मशीन में चॉप नहीं करना। अगर कोई वेजिटेबल बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको किस तरीके से चॉप करना है। अब आपने चॉपर खरीद लिया और आप कहें कि हर चीज ही इसमें बन जाए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इस कीमे के मैंने सीख कबाब बनाए थे, वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन अभी उसे एडिट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब मैं इसको पी ऑप्शन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से तो एफर्ट बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है और वो चॉप भी नहीं हो रहा। अब इसको निकालते हैं और क्वांटिटी इस मिक्सचर की हाफ कर देते हैं। यहाँ 800 ग्राम तक रख लेते हैं। अब ये देखें चॉपर कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। अच्छा, इस मिक्सचर को मैंने ऑफ कैमरा चॉपर में से हाफ कर लिया था। इस तरह ये अच्छे से चॉप हो गया था। चॉपर की मशीन को हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्ट देकर फिर चलाएं। जैसे 2 से 3 सेकंड अगर इस मशीन को चलाया है तो थोड़ी देर इसे बंद करके फिर चला लें। 2-2 या 3-3 मिनट इसको ना चलाएं, इस तरह मशीन गर्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी एहतियात करेंगे उतना ज्यादा टाइम ये मशीन चलेगी। मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।